नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो ड्राइंग सब्जेक्ट से एलटी, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी या कहें अभी वर्तमान समय में इंटर की जो परीक्षाएं दे रहे हैं बोर्ड की, उन बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। क्योंकि आज हम जिस शख्सियत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार उनकी श्रेणी में ये पहले नंबर पे ये आती हैं। इनका नाम अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल से संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये जो रहने वाला है आधुनिक भारतीय समकालीन जो चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। अब थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में हम प्रकाश डालते हैं, क्योंकि अमृता शेरगिल बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध या कहें विश्व की वो महिलाओं में से, उन महिला चित्रकारों में से हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया। अगर हम बात करें इनके जन्म की बात करें तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1930 को बुडापेस्ट हंगरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, बुडापेस्ट आपके हंगरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किस तिथि को हुआ था? 30 जनवरी 1913 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। अगर हम बात करते हैं ये इनकी मृत्यु कब हुई, ये संसार से कब विदा हुई, तो इनकी जो मृत्यु हुई तो दोस्तों वो आपके 5 दिसंबर 1941 में ये लाहौर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई थी वो आपके ब्रिटिश इंडिया के अंदर इसकी क्या मृत्यु हुई थी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी या ब्रिटिश भारत में हुई थी, या इन दोनों में से, या तो इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को अगर देखोगे तो तब समझ पाओगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी भारत में ना हो, अगर भारत आता है तो भारत बिल्कुल भी गलत रहेगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ब्रिटिश भारत में, जिस समय ब्रिटिशों का, ब्रिटिश इंडिया में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। क्योंकि उस समय ब्रिटिशरों का क्या था, इंडिया में कहीं ना कहीं आधिपत्य या उनका शासन इस समय चल रहा था। और अगर हम इनकी कार्य क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो आपके चित्रकला के अंतर्गत इनका क्या रहा, कार्य क्षेत्र इनका रहा। जब हम बात करते हैं अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो अमृता शेरगिल क्या है, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ये भारतीय महिला चित्रकार ये थी। और इनके बराबर कोई भी अगर मैं कहूँ भारत में जिस प्रकार से अमृता शेरगिल ने जो मुकाम हासिल करा वो अन्य किसी महिला चित्रकार को ये मुकाम हासिल नहीं हुआ। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के भारत का एक महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में इनको माना जाता है। 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी की एक महानतम ये जो चित्रकार है ये भारत की एकमात्र महिला चित्रकार ये मानी जाती है। उनकी कला के विरासत को अगर हम बात करें तो जो बंगाल पुनरुत्थान की अगर हम बात करें या पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो उसके दौरान उनकी क्या हुई उपलब्धियां उसके समकक्ष रखी जाती। तो कहीं ना कहीं बंगाल पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो उपलब्धि रही तो इसके समकक्ष इसको रखा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्या थी, प्रसिद्ध ये चित्रकार ये रही अपने जीवन में। अगर मैं बात करूं अमृता को भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार भी क्या माना जाता है। इस पर मोहर जो लगी 2023 में इनकी एक पेंटिंग थी, द स्टोरी टेलर करके जो पेंटिंग थी, वो जो पेंटिंग थी वो 61.3 करोड़ रुपए में या कहें 4.7 मिलियन में क्या बिकी थी, इनकी ये पेंटिंग बिकी थी। और जो ये पेंटिंग बिकी थी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये भारत की इकलौती ऐसी महिला चित्रकार है जिसकी पेंटिंग एक विश्व रिकॉर्ड ये बना दिया। तो इतनी महंगी पेंटिंग अभी तक किसी की बिकी नहीं है। ये लेके चले कि अमृता शेरगिल की कितनी ज्यादा जब उनका देहांत होगा उनके बाद उनकी पेंटिंगों की क्या वैल्यू रही, आप ये सोच के भी दंग रह जाओगे कि एक छोटी सी महिला अगर कहें जिसने अपने सिर्फ अपने जीवन के सिर्फ 28 बसंत देखे हों या कहीं 28 साल का जिनका जीवन का सफर रहा हो,
इस छोटी सी उम्र में इन्होंने जिस प्रकार से 20वीं शताब्दी की जो महान चित्रकार के रूप में ये उभर के समक्ष आई, और 20वीं शताब्दी की इस प्रतिभावान चित्रकार को अगर हम देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इनको क्या करा था, 1976 से 1979, याद रखिए 1976 से 1979 में क्या करा, किसने, ये देखो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1975 से 1979 में भारत के 9 जो सर्वश्रेष्ठ जो कलाकार हैं हमारे भारत के, उनकी सूची में इनको सम्मिलित कर दिया गया। पहला क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल जाता है। आप बिल्कुल ये लेके चलिए, ये क्वेश्चन जो बने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूं। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि किस विभाग द्वारा अमृता शेरगिल को भारत के उन 9 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में ला के रखा, तो वो कोई और नहीं, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन्हें किस वर्ष से किया गया। तो आपको पता होना चाहिए ये जो 1975 से 1979 की मैंने जो बात करी, इस वर्ष से भारत के जो 9 विश्व प्रसिद्ध या कहें सर्वश्रेष्ठ जो चित्रकार थे, उनकी श्रेणी में अमृता जी को लेके क्या कर दिया, उस श्रेणी में रख दिया। और इनकी अगर हम बात करें, इनके पिता जो एक थे सिख, इनके पिता सिख बिरादरी से ये बिलोंग करते थे। अगर कहें इनकी जो माता थी वह हंगेरियन ये महिला थी। अगर बात करें इंटोनी इनकी ये माँ ये थी। और ये अगर मैं बात करूं मात्र 8 वर्ष की आयु में, अगर हम अमृता की अगर बात करें तो मात्र 8 वर्ष की आयु में जो बच्चे खिलौनों से खेल खेलते हैं, तो ये जो बच्ची थी ये पियानो और वायलिन से बहुत ज्यादा स्नेह या कहें उनको ये बजाया करती थी, उनको बजाना ये सीखती थी। साथ साथ अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं ये कैनवास पर भी कहीं ना कहीं अपने हाथों को उस समय आजमाया करती थी। जिस प्रकार से अमृता को आप देख पा रहे होंगे, ये जो अमृता है कहीं ना कहीं खूबसूरती की है बला। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं अमृता शेरगिल कहीं ऐसे विवादित भी ये रही। अगर मैं कहूं ये जो अमृता शेरगिल है, इनका विवादों से भी बहुत बड़ा ये नाता रहा है। अगर हम बात करें 28 साल में इनकी जब मौत हुई थी, ये बोर्ड चित्रकार के रूप में उभरी, और साथ ही विवादों से भी इनका ऐसा नाता रहा, और साथ ही देश की मशहूर एक लौती ये पेंटर बनी जो सबसे महंगी इनकी पेंटिंग में बिकी। इनकी जो पेंटिंग जो बिकी थी दोस्तों 1937 में इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, द स्टोरी टेलर ये पेंटिंग थी। मैंने आपको बताया ना कि 1.8 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। और जो अगर मैं कहूँ भारतीय कलाकारों द्वारा जो हासिल की गई जो सबसे अधिक कीमत ये बिकी, कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल की ये जो पेंटिंग थी कहीं ना कहीं विश्व रिकॉर्ड बना गई। महज 28 साल की ये रही जिसमें ये जीवित रही। तो 28 साल की उम्र में अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग थे, छोटा सा जीवन काल इनका रहा, तो एक नायाब ये जो इनकी कलाकृतियों में इन्होंने जिस प्रकार से अपनी चीजें रची, उन्हें उनकी मौत के 8 दशक बाद अगर हम बात करें, जब इनकी मौत होगी तो उनके 8 दशक बाद इनकी जो पेंटिंगें थी हाथों हाथ इनकी पेंटिंगों को लिया जाता था। कहते हैं कि अमृता की जो खूबसूरती की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विवादों से इनका बहुत अधिक गहरा इनका नाता ये माना जाता है। बहुत ज्यादा ये विवादित ये चित्रकार रही। और अगर बात करें ये विवादों से इनका बहुत पुराना ये नाता रहा, क्योंकि विवादों से इसलिए रहा क्योंकि जिस प्रकार से ये खूबसूरती की ये जो धनी थी, तो बाद में हम इनकी जब जीवनी हम आपको बताएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अमृता शेरगिल एक ही वीडियो में समाज नहीं हो सकती, इसकी कई पार्ट आएंगे आपके। तो अमृता की जो पेंटिंगें थी दुनिया भर में अगर हम बात करें तो इनके हजारों ऐसे मुरीद या कहें ऐसे प्रशंसक रहे, और यही कारण था कि इनकी जो पेंटिंगों की कीमत करोड़ों में ये आंकी जाती है आज भी। अमृता की जो मैंने कहा कि 1937 में जो बेहतरीन जो कृति इनके द्वारा जो बनाई गई थी द स्टोरी टेलर की अगर हम बात करें, ये जो बिकी थी किस तिथि को या कि कौन सी ऐसी दिवस को ये बिकी, तो ये शनिवार का वो दिन था जिस दिन इनकी जो पेंटिंग को जो बेचा गया था, ये कहें जो नीलामी की गई थी 7.4 मिलियन या हम कहें भारतीय रुपये की अगर बात करें तो ये 1.8 करोड़ रुपए में क्या हुई इनकी ये पेंटिंग बिकी।
जो कि किसी भी भारतीय पेंटर की ओर से जो हासिल की हुई जो रकम थी या कहें जो कीमत जो मिली थी, कहीं ना कहीं एक विश्व रिकॉर्ड इनकी पेंटिंग ने बनाया। और इससे पहले कौन कौन से शख्स रहे जिनकी पेंटिंग बहुत ज्यादा महंगी ये रही, तो उसमें साल 2021 में की अगर मैं बात करूं तो उसमें बीएस गायतोड़े की एक पेंटिंग है। उनकी जो पेंटिंग थी 1961 की, वो पेंटिंग भारतीय मुद्रा की अगर हम बात करें, इनकी पेंटिंग जो बिकी थी, अगर हम भारतीय मुद्रा के आधार पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो पेंटिंग बिकी वो 39.38 करोड़ रुपए की इनकी क्या बिकी थी। उस समय ये पेंटिंग इनकी बिकी थी, किसकी? बीएस गायतोड़े की ये पेंटिंग थी। अगर हम देखें तो तकरीबन 5.5 मिलियन डॉलर में इनकी पेंटिंग बिकी थी। किसी भी भारतीय जो चित्रकार है, ये पेंटर है, उसकी सबसे अधिक कीमत में बिकने वाली जो पेंटिंग थी, ये जो पेंटिंग थी ये सिर्फ इनकी किसकी थी? बीएस गायतोड़े की ये पेंटिंग थी, जो बहुत ही महंगी ये उस समय बिकी थी। और ये रिकॉर्ड था, इनके नाम था। और यही रिकॉर्ड को अमृता की कलाकृति ने क्या कर दिया गया, उसको पीछे छोड़ दिया। सैनफोर्ड आर्ट की इविंग सेल जो मॉडर्न आर्ट की जो पेंटिंग है, अगर उसमें अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरोधा जो रहे, अगर कहें उनके जो भारत जगत में अगर पेंटिंगों की अगर हम बात करें तो उसमें एस एक नाम और आता है, एस एच रज्जा। इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी उस श्रेणी में जिनकी पेंटिंग आज तक भारत में जो बिकी सबसे ज्यादा महंगी अगर मैं कहूं तो एक तो रहे आपके गायतोड़े की अगर बात करते हैं, दूसरा रज्जा की बात करते हैं, और जो तीसरे हैं अकबर, पद्म सिंह और एमएफ हुसैन जी हैं, और साथ ही सुजा। और ये जो कलाकार थे इनकी जो पेंटिंगों की अगर बात करें तो 70 ये खास कलाकृतियों को इनके द्वारा ये बनाई गई थी। अगर हम बात करें अमृता की बात करते हैं तो अमृता छोटी सी उम्र में ही ये पेंटिंग और वायलिन ये बजाना शुरू कर दिया था इन्होंने। अगर हम इनकी बात करें जिस प्रकार से इनको शौक था पेंटिंग्स बनाने की और वायलिन बजाने का, तो अमृता की अगर हम बात करें तो अमृता की अगर हम बात करें अमृता का जो नाम है गिनीज वर्क उसमें भी रिकॉर्ड है इनका नाम। तो छोटी सी उम्र में पेंटिंग सीखी, पियानो में भी इन्होंने कमाल की महारत हासिल की थी। और अमृता की अगर हम बात करें, अमृता शेरगिल की गिनती अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी के भारतीय जो अग्रणी जो चित्रकार रहे थे उन 9 चित्रकारों में इनका नाम भी लिया जाता है। मैंने कहा कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1913 को हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, हंगरी की जो राजधानी बुडापेस्ट में इनका क्या होता है जन्म होता। अमृता के पिता सिख थे और माता हिंगेरियन मूल की एक महिला थी। ये भी एक वायलिन की अगर कहें ओपेरा की एक गायक ये रही। और अगर हम बात करें एक अच्छे कलाकार बनने की अमृता के अंदर क्या थे, सारे गुण अमृता के अंदर मौजूद थे, क्योंकि बचपन से ही उसने क्या करता कैनवास पर इन्होंने क्या करा था अपने हाथों को आजमाना ये शुरू किया था। क्योंकि अमृता क्या थी आपको अगर बता दूं, ये जो खूबसूरती की एक बेहतरीन ये एक अगर कहें ये हुस्न की एक परी ये थी। अमृता बेहद ही खूबसूरत ये पेंटिंगें भी बनाया करती थी। और साथ ही अगर बात करूं ये इनका जो गहरी जो रुचि थी संगीत में भी इनकी क्या थी बहुत ज्यादा गहरी ये रुचि रही थी। और पियानो अक्सर जब ये उदास हो जाया करती थी, जब ये अस्वाद में ये चली जाती थी, तो ये उस समय में अपने आप को उस भौर से निकालने के लिए वायलिन या कहीं ये गाना गुनगुनाया करती थी, वायलिन बजाया करती थी। ये जो वायलिन बजाने का इनको बहुत ही ज्यादा शौक था। अमृता 8 साल की जब थी तो जब ये थी तो ये शिमला चली गई और उन्हें यहाँ पर कच्ची उम्र में जब ये कच्ची उम्र में थी, छोटी उम्र में थी, कच्ची उम्र में ही उन्होंने कह करार से ये सीखना शुरू करा कला का ये छोटी छोटी चीजें कहरा से इन्होंने क्या कहीं ना कहीं पेंटिंग सीखना शुरू करी। और अमृता के पिता की अगर हम बात करें ये जो थे इनका नाम था उमराव सिंह शेरगिल। ये क्या थे आपके संस्कृति और फारसी के ये क्या माने थे विद्वान, ये नौकरशाह ये थे।
जबकि अगर मैं बात करूं अमृता की, अगर माता की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहूदी ओपरा की क्या थी, बहुत बड़ी एक गायिका ये भी थी। और अमृता की माता पिता दोनों ही, इनकी दो संतानें थीं। एक तो अमृता स्वयं थी, इनकी एक छोटी बहन थी, उनका नाम इंदिरा थी। इनकी जो छोटी बहन थी, कभी क्वेश्चन बनता है कि उनका नाम क्या था, तो इनका जो नाम था इनकी बहन का, तो वो क्या था, इंदिरा इनकी बहन का नाम था। देखिए, अगर हम चित्रकारी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो चित्रकारी जो सीखी थी फ्रांस में ये सीखने गई। 16 साल की जब ये थी अमृता, तो इनकी माँ ने इनको क्या करा, चित्रकला सिखाने के लिए ये अपने साथ इनको कहाँ ले गई, पेरिस ले गई। और उन्होंने वहां पर पेरियक वेन और लुइस साइमन जैसे बहुत बड़े जो चित्रकार उस समय ये रहे, उन संस्थान में इसको क्या करा, चित्रकारी इनके द्वारा ये सीखी गई। और यही कारण रहा कि इनकी जो शुरुआती जो पेंटिंग रही अमृता शेरगिल की, अगर हम देखें तो उन पेंटिंगों में यूरोपीय जो प्रभाव था या उन पे जो टेक्सचर आता है, तो वो इनकी पेंटिंग में साफ साफ ये नजर आती। 1934 की अगर हम बात करते हैं अमृता शेरगिल की, तो 1934 में ये भारत लौटी। जब ये वतन लौटने के बाद इनका रुझान, अगर आप देखोगे, मुगल और पहाड़ी चित्रों के प्रति कहीं ना कहीं ये अग्रसर रही। और जो सबसे ज्यादा ये जो प्रभावित रही, जिस आर्ट से इनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला, जिस कला से सबसे ज्यादा प्रभावित रही, ये आपके अजंता और साथ ही आपके जो एलोरा की गुफाओं की जो चित्रकारी थी, कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेहतरीन, वो चित्रकारी से कहीं ना कहीं ये प्रभावित हुई। और भारतीय कलाकारों में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की और क्रिश्चियन ने भी क्या करे, अमृता के कहीं इन जो चित्रकार रहे, इन चित्रकारों ने कहीं ना कहीं अमृता को क्या करा, प्रेरित करा, मोटिवेट किया कि भैया आप ये चित्रकारी जो करती हैं, आप बहुत शानदार करती हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं अपना रुझान आप बरकरार रखें। अमृता ने जितने भी प्रतिष्ठित इकोवेल डेस विक्स आर्ट की इनके द्वारा पढ़ाई की गई, जहां पेंटिंग के लिए इन्हें क्या मिला, स्वर्ण पदक भी इन्होंने ये जीता। ये पहली एशियन ये महिला चित्रकार बनी जिन्हें स्वर्ण पदक मिला। ये स्वर्ण पदक कहाँ मिला, क्या मिला, हम उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और पेरिस में छात्र जीवन के दौरान इन्होंने क्या करा, जिसमें ये पेरिस में छात्र थी, तो उस टाइम में इन्होंने क्या करा, महिलाओं के अर्धनग्न चित्र या कहें नग्न चित्रों को भी इन्होंने बनाया। और उन्होंने अपनी जो बहन थी उसके साथ भी खुद को एक मॉडल के रूप में इन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया। तो कहीं जब ये इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, तो अगर हम बात करें शुरुआती दौर में अमृता की अगर हम बात करते हैं, तो अमृता शेरगिल ने अपने समय में जो चित्रकारी जो शुरुआत करी अपने घर में, जो पेंसिल कलरों के माध्यम से इसने शुरुआत करी, और जो व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने स्वयं के क्या करे, अपने चित्र इन्होंने बनाए। और बाद में इन्होंने जब इनके घर में जो नौकर थी, या उनके जो खाना बनाती थी, या वो नौकरानियां थी, तो कहीं ना कहीं उनका पोर्ट्रेट भी इन्होंने ये बनाया। अगर हम अमृता की अगर बात करते हैं, तो याद रखिए, बहुत ही चीज, एक बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूँ। अमृता शेरगिल की अगर हम बात कहें, जिस प्रकार से अमृता शेरगिल को आप देख पा रहे होगी, जिस प्रकार से ये बहुत ही शानदार खूबसूरत तो ये थी। तो अमृता शेरगिल अपने चित्रकला के अगर क्षेत्र में बात करूं, तो ये अपने समय से बहुत आगे की ये सोचती थी, या कहें अपने समय से बहुत आगे निकल गई थी। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल जिस कमरे में घुसती थी ना, जिस कमरे में अगर वो घुसती है, तो वहां उस कमरे में अगर किसी भी प्रकार का हलचल हो रही है, या शोर गल्ला हो रहा है, या किसी प्रकार की वार्तालाप हो रही है, तो उस कमरे के कहते हैं कि वहां पर सारी बातचीतें क्या होती थी, बंद हो जाया करती थी, एकदम सन्नाटा पसर जाता था। और लोगों की जो सांसें होती थी ना, अगर कोई सांस भी लेता है, उनकी सांसें बहुत तेज हो जाती, तो कहीं ना कहीं उनकी सांसों की आवाज भी सुनी जाती थी। हर कोई क्या चाहता था कि अमृता को देखने लग जाता, कहीं ना कहीं अमृता के प्रति वो आकर्षण था, कहीं ना कहीं उसको पाने की जद्दोजहद लोगों में ये थी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। अगर हम उस टाइम पर अगर हम कहें मिस वर्ल्ड, अगर विश्व सुंदरी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पायदान से भी अमृता शेरगिल बहुत ही ऊपर ये रहती थी, कि अगर हम कहें विश्व सुंदरी भी उनके लिए वो खिताब कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये खूबसूरती की बहुत ज्यादा बला ये थी। अमृता
मैंने कहा ना कि अमृता जिस प्रकार से बला की जो खूबसूरती थी, ये क्या थी, दुबली सी, पतली सी और नाजुक सी ये अमृता जो थी। अक्सर अगर हमने देखा है इनकी पेंटिंग्स में या इनके जो फोटोग्राफ जो अमृता जी के हैं, अक्सर वो चटकीले हरे रंग की वो साड़ी पहने हुई आपको देखने को मिल जाती है, और उनका जो जो ब्लाउज पहनती है वो कहीं ना कहीं लाल रंग का वो ब्लाउज ये पहनती थी। आभूषण के तौर पर अगर हम देखते हैं अमृता शेरगिल को, तो आभूषण के तौर पे ये एक तिब्बती झुमके को ही लटकाए रहती थी। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल कौन गहनों के रूप में क्या पहना करती थी, तो गहनों के रूप में ये सिर पे जो कैरी किया करती थी वो तिब्बत का एक झुमका ये लटकाया करती थी। ठीक है, उनके बालों के बीच, ठीक अगर हम कई दफे आप ये पेंटिंग्स में भी आप देख पा रहे होंगे, अमृता की जो बालों की अगर हम बात करें तो इनके मांगों के बीच को बीचों बीच क्या करती थी, ये मांग निकाला करती थी। उनके बाल उनके कानों में हमेशा क्या लटकते ये रहते थे, क्योंकि जो महिलाओं के अगर आपने देखा अक्सर उनके बाल क्या थे, कानों से लटके रहते थे। ठीक है, और ठीक है जब लटके रहते थे तो और इनका जो माथा था ना, अगर हम इनके माथे की बात करें तो इनके माथे में हमेशा एक बिंदी होती थी और इनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, और ये अंतर्मुखी ये थी, अंतर्मुख से ये बहुत ही ज्यादा प्रश्न चिन्ह ये महिला चित्रकार ये रही। और साथ ही अगर हम बात करें, अमृता जी को हमेशा क्या रहना पड़ता था, अकेला रहना, ये हमेशा अपना टाइम जो बिताना पसंद करती थी, वो हमेशा एकांत ये रहना पसंद करती थी। आपको एक चीज बता दूं, यशोधरा डालमिया हैं, एक राइटर हैं, अमृता शेरगिल के जीवन में या इनके जिंदगी में या इनके जीवन में ये लिखती हैं, उनके जीवन परिचय जब ये लिखती हैं, यशोधरा लिखती हैं कि भैया वो जन्म से ही क्या थी, असाधारण थी, असाधारण ये थी, ज्यादा कोई चौचलेबाजी ये इनके अंदर नहीं थी, एकदम सिंपल सी ये रहती थी। लंबे से इनके क्या थे, रेशमी बाल की संज्ञा इनके बालों को दी गई थी, तो ये रेशमी ये इनके बाल थे, और बड़ी बड़ी इनकी आंखें हुआ करती थी, और चौड़ा इनका माथा, ऊपर की ओर इनका माथा क्या था, चौड़ा था। और बचपन से अगर हम बचपन में कहें तो अमृता को बचपन में रोना नहीं आता था। ये यशोधरा ये डालमिया अपनी किताब में लिखती हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, वो आगे लिखती हैं, अमृता सबसे ज्यादा खुश तब रहती थी ये जब इनकी जो छोटी बहन थी इंदिरा, जब वो उनको नहलाते हुए वो देखती थी, तो सबसे ज्यादा वो उस समय प्रश्न चिन्ह ये रहती थी। तकरीबन अगर हम बात करें 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने पेंसिल रंगों से जिस प्रकार से पेंटिंग या चित्रकारी शुरू करी। और हम बात करें अगर भाषा की, अगर बात करें भाषा सीखने में इनको कोई भी परेशानी नहीं हुआ करे, आसानी से अगर कहें ये भाषा ये सीख लिया करती थी। इनको 5-6 भाषाओं का इनको ज्ञान था। 5-6 भाषाओं में क्या था, इनको ये भाषा सीखने में इनको महारत हासिल था। इनको जो भाषा आती थी, एक थी आपकी इनकी फ्रेंच भाषा थी, इटालियन भाषा इनको आती थी, अंग्रेजी भाषा आती थी, साथ ही आपको हंगेरियन भाषा आती थी, हिंदी और पंजाबी में क्या थी, इनकी महारत हासिल थी। और अगर मैं कहूँ चित्रकला के बाद इनको सबसे ज्यादा जो प्रेम जो था, सबसे पहले जो प्रेम इनको सबसे ज्यादा जो प्रेम था वो आपकी चित्रकारी से ही इनको क्या था, अपना प्रेम था। उसके बाद संगीत और साथ ही पियानो बजाया ये किया करते थे। दूसरा प्रेम इनको संगीत से था, जिसमें पियानो इत्यादि बजाया करती। अगर हम इनके पति की अगर बात करें, जो इनका पति विक्टर इगान जो थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू में कहते हैं कि अमृता का जब भी मूड या खराब होता था, या कहीं जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती थी, वो घंटों घंटों क्या करती थी, वो पियानो बजाया करती थी, कहीं ना कहीं आपको रिकवर करने की कोशिश करती थी। और कहीं ना कहीं जब मूड उसका खराब है तो पता चल जाता था कि पियानो बजा रही है, तो वो चीजें गए, तो कहीं ना कहीं बेहद ही ये मशहूर ये चित्रकार रही। और अमृता के पिता का मैंने आपको बताया कि भैया ये सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, अमराव सिंह, ठीक है, एक बहुत बड़े ये नवाब के रूप में भी रहे। कला के प्रति जब इनके पिता को पता चला कि इनके रुझान को देखते हुए इनके माता पिता इनको कहाँ ले गए, पेरिस ले गए। और पेरिस जब ले गए ताकि वहाँ ये क्या कर सके, पेंटिंग की जितनी भी औपचारिक जो शिक्षा होती थी वो ग्रहण कर सके। और जब अमृता
पेरिस पहुंची तो ये मात्र कितने वर्ष की थी, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए उस समय सिर्फ 16 साल की थी। इसने अगले 5 साल ये क्या करें, अगर हम देखें तो पेरिस में ही इन्होंने बिताए। उस जमाने में विसेंट वान गो की अगर बात करूं, पॉल गोगा की अगर बात करें, तो ये बहुत बड़े ये चित्रकार जो थे विश्व के, तो कहीं ना कहीं ये इनके क्या थे, बहुत ज्यादा प्रिय चित्रकार थे। वान गो, सेजान, जो ये बड़े बड़े चित्रकार थे, वो अपने जमाने के उस टाइम पे बहुत बड़े चित्रकारी थे, तो कहीं ना कहीं इनको ये अपना आदर्श मानते थे। ये बहुत प्रिय ये चित्रकार ये थे। तो पेरिस में ही रखी एक मोनालिसा की जो पेंटिंग थी, ठीक है, आपको मैं बता दूं तो जो पेरिस में एक पेंटिंग रखी है मोनालिसा की, लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो बनाई गई थी, तो इस पेंटिंग को जब इन्होंने देखा, तो इस पेंटिंग को देखने के बाद कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल अंदर से बहुत ज्यादा इस पेंटिंग से क्या हुई, प्रभावित हुई। और कहीं ना कहीं इनके अंदर का कहीं ना कहीं जो छिपा हुआ जो चित्रकार था, कहीं ना कहीं वो चित्रकार कहीं ना कहीं जगा। 16 साल की उम्र में इन्होंने क्या करा, खुद की अपनी क्या 17 साल की जब इनकी एज हुई, तो 17 साल की एज में इन्होंने खुद की क्या करे, पेंटिंग बनाने इनके द्वारा शुरू कर दी खुद की, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें अमृता की बात करें, तो अमृता शेरगिल ने इन्होंने आत्मचित्र बनाने के, इनका बहुत ज्यादा आत्मचित्र बनाने का शौक था इनको, ठीक है। अक्सर वो क्या करती थी, हमेशा जो वो अपने चित्रों को जो बनाया करती थी, वो कृत्रिम रोशनी में बिल्कुल भी चित्रों को नहीं बनाया करती थी। माने लाइट पर कहें तो ये प्राकृतिक वातावरण में ही अपने चित्रों को बनाना पसंद करती थी, क्योंकि इनको आत्मचित्र बनाने का बहुत ज्यादा सा हम देखते हैं। तो वो सौंदर्य में स्वयं ही क्या करती थी, दृष्टांत, क्योंकि सौंदर्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो धनी ये थी। 1932 की बात है, 1932 की उनकी एक पेंटिंग है यंग गर्ल, पेंटिंग को ग्रैंड सैलोन का यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला। इस पेंटिंग के लिए उनकी बहन, और उनकी जो बहन इंदिरा थी, और उनकी बहन की जो दोस्त डेनिस पूती को क्या कराया था, इन्होंने मॉडल उस समय इनको बनाया था। तो जो यंग गर्ल थी, तो उनकी बहन और उनकी बहन की जो दोस्त थी, उसको मॉडलिंग के रूप में उसको अमृता शेरगिल ने बनाया। और अमृता शेरगिल का एक किस्सा एक सुनाती थी सैलोन, अमृता एक किस्सा सुनाती हैं, जब इन्होंने इस पेंटिंग को यंग गर्ल पेंटिंग को जब वहां पर लगाया था, तो वहां पर इनको क्या मिला था, ग्रैंड सैलोन में इनको स्वर्ण जब पदक मिला था। तो एक किस्सा सुनाती है अमृता शेरगिल, वो बयां करती है, सैलोन के जो जूरी मेंबर थे, उनमें से सदस्य ने मुझे देखा और मुझे देखकर कहा कि तुम तो महज एक बच्ची हो, ये कैसा संभव हो सकता है कि तुमने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है। क्योंकि जो पैनल जो बैठा होगा ग्रैंड सैलोन में, जब ये प्रदर्शनी या कहीं जो कंपटीशन चल रहा था, जब इन्होंने अपनी पेंटिंग लगाई थी, तो उसमें एक जो जूरी, जो उस कमेटी में जो सदस्य होंगे, तो उन्होंने अमृता को देखा और उसको अपने पास बुलाया। तो वो कहती हैं कि तुम तो महज एक बच्ची हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ये पेंटिंग क्या तुमने बनाई है। हमने हमेशा ये सोचा कि इसको कम से कम जो ये पेंटिंग बनाई, जो जूरी मेंबर जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि भैया जो ये पेंटिंग जो बनाएगी यंग गर्ल, तो कम से कम ये आपके 30 साल के जो कोई पेंटर या कोई होगा, 30 साल या 25 साल से ऊपर का, या 30 साल का, मानूमन 30 साल का जो पेंटर ने ही इस पेंटिंग को बनाई हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुमने चित्रकारी सीखी होगी, या कहें कि तुमने इसे बनाया होगा। तुमने पालने में कहीं ना कहीं चित्रकारी सीखी होगी, तुमने ये कहती है कि तुमने कहीं ना कहीं से चित्रकारी सीखी होगी, तो इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चित्रकार रही, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतरीन चित्रकार थे। अगर आपको बता दूं, अमृता शेरगिल की एक बार